हमने वो पल्लियां लगा लगा के बच्चों को बैठने लायक बनाया उसको। सर आप हाथ नहीं लगा सकते प्लीज। कैमरे को हाथ नहीं लगा प्लीज। ये देखिए कुछ इस तरीके से जो है कवरेज करने से रोका जाता है। रूम तो ऐसा जालीदार, वो गर्मी के लिए लायक भी नहीं है, सर्दी के लायक भी नहीं है। मुश्किल से तो पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने देते हैं। ठंड के अंदर बच्चों के कवर करने के लिए कुछ भी नहीं लगा रखा। गिरता है बारिश में पानी, हमने रिपेयर भी करवाया है लेकिन फिर भी कोई ना कोई होल रह जाता है। देखिए सरकारी स्कूल किसी की एक की प्रॉपर्टी नहीं है। सरकारी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जाना पत्रकार का अधिकार है। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। क्या आपके बच्चे स्कूल के अंदर जाते हैं? क्या आपने बच्चों की स्कूल की बिल्डिंग्स कभी देखी है कि कैसी होती है? हालांकि जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल के अंदर जाते होंगे उनके माँ बाप को चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन गरीब माँ बाप के बच्चे सरकारी स्कूलों के अंदर जाते हैं, क्या उनके माँ बाप को पता है कि उनके बच्चे किस हालात के अंदर पढ़ रहे हैं? तो आज यही दिखाने के लिए आज मैं आपको हिसार के HU कैंपस के अंदर स्थित गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के अंदर लेकर के आई हूँ और झज्जर हालात आपको आज दिखाने वाली हूँ, जिसे देख करके आप भी चौंक जाएंगे। ये देखिए, ये है हिसार के HU कैंपस के अंदर स्थित सरकारी स्कूल। हालांकि इस सरकारी स्कूल की बात की जाए तो आपको बता देती हूँ कि ये आप लोग देख पा रहे हैं कि झज्जर बिल्डिंग हो चुकी है बिल्कुल। और इसके ऊपर की बात की जाए, शेड देखिए आप लोग, शेड जो है टिन का लगाया गया है। हालांकि अब बात आती है आखिरकार ये टिन का शेड क्यों लगाया गया है। लेकिन अब दिसंबर महीने की बात करूं तो अभी आने वाले दिनों के अंदर ठिठुरन बढ़ने वाली है, ठंड बहुत ज्यादा होने वाली है और बच्चे जो है उनको बहुत ज्यादा ठंड लगती है। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको ठंड बहुत ज्यादा लगती है। लेकिन ये तो बात छोड़िए आप लोग कि बंद क्लासरूम होगा। एक तो क्लासरूम्स देखिए आप, ऊपर से जो है खुले हैं, जहां से ठंड जो है, धुंध जो है आर पार होती है, उसके ऊपर जो है टिन लगाई गई है। क्योंकि बात की जाए ना अगर सरकारी स्कूलों की, तो सरकारी स्कूलों के अंदर लगभग ये देखिए गेट के ऊपर जो है कट्टा लगा करके इसको बंद किया गया है। जी हाँ, ये गेट कट्टा देख पा रहे हैं आप। 32 सरकारी स्कूलों की 152 बिल्डिंग्स जो है वो झज्जर है। हालांकि जिले में सरकारी स्कूल आपको बता दूं हाई स्कूल जो है लगभग 107 है। इसके अलावा अगर बात की जाए प्राइमरी स्कूल्स की, तो प्राइमरी स्कूल्स लगभग जो है 107 नहीं बल्कि 7 है। इतने कम प्राइमरी स्कूल है। लेकिन ये देखिए गेट जो है यहाँ पर सिर्फ देख पा रहे हैं कितना खुला गेट लगाया गया है। ऊपर जो है एक बैनर लगा दिया गया है खाली, ऊपर जो है टिन की छत लगाई गई है। क्योंकि अगर सर्दियों की बात की जाए, अगर लेंटर की यहाँ पर छत होती तो कहीं ना कहीं जो ठंड से बच्चों का बचाव हो जाता। और बच्चे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है एक कट्टा लगा करके प्रोटेक्ट किया गया है। इसके अलावा यहाँ देखिए क्या कट्टे के अंदर ठंड रुकती है इन छोटे छोटे बच्चों की। इसके अलावा ये देखिए गेट, देखिए गेट के हालात कैसे है। तो चलिए कुछ बच्चों से भी बात करते हैं। बेटा क्या करते हो आप? पढ़ते हो? ठंड है? ठंडी लग रही है? नहीं लग रही? सुबह लगती है? हाँ। बहुत ज्यादा लगती है? हाँ। बेटा ठंड लगती है? यस। आपने तो कैप लगा रखी है। कितनी ठंड लगती है आपको? कितनी ठंड लगती है? ज्यादा लगती है? अच्छा कब लगती है? अभी लग रही है आपको? सवेरे। सुबह सुबह लगती है। और मान लो अभी थोड़ी दिन के अंदर और भी ज्यादा ठंड हो जाएगी, है ना? अभी तो आपने कैप लगाई हुई है, इसके बाद आप क्या लगाओगे? क्लास में ठंड होती है? फिर सब सुबह आते हो तब तो एक दूसरे से हाथ मिलाते होगे, दोस्तों से मिलते हो? अच्छा सुबह आके ठंड लगती है ना? सुबह आके अच्छा मतलब सुबह आते हो तो मतलब कितने घंटे तक ठंड रहती है? मौसम को देखे तो थोड़ी देर रहती है। हाँ। अभी थोड़े दिनों, कितने साल हो गए स्कूल में पढ़ते हुए? 6 साल हो गया। तो अभी आने वाले अगर महीनों की बात करूँ, जनवरी फरवरी, तो इसके अंदर तो और भी ज्यादा ठंड हो जाएगी। इसके अंदर तो और भी ज्यादा ठंड हो जाएगी। ठीक है मैडम कहाँ गई? मैडम आप मुझे ये बताओ कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, लगभग थर्ड क्लास के अंदर हो ना आप सभी? अच्छा ये बताओ कि ये कैप किस लिए लगा रखी है आपने? ठंड के लिए। ठंड के लिए? तो यहाँ पे और आपने तो नहीं लगाई, आपको नहीं लगती ठंड? अच्छा आपके पीछे है। कितनी ठंड लगती है बेटा? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा? मतलब अभी आपने तो स्वेटर भी पहनी हुई है, इसके अंदर जो है एक टी शर्ट भी पहनी हुई है, इसके अंदर एक और पहना हुआ, 3 चीज पहन के आपको ठंड लग रही है? लगती है?
अच्छा, अभी जो अगले महीने और भी ज्यादा ठंड हो जाएगी, फिर क्या करोगे आप? पता क्या पता। ये देखो सर के जो है ना बच्चों ने कैप लगाई हुई है। अभी से अगर बात करूं मौसम की तो धूप निकली हुई है, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा लग रही है कि बच्चे जो है कैप लगा करके आए हैं। मैम ये बताइए कि इस स्कूल की बात की जाए तो इस स्कूल के अंदर ये मतलब इतनी ठंड के अंदर बच्चों के कवर करने के लिए कुछ भी नहीं लगा रखा, गेट खुला पड़ा है। नहीं, हमारे पास 5 क्लासेज और 5 ही रूम है। अच्छा, हाँ जी। तो इसके ऊपर आप कुछ कवर करने के लिए लगा सकती हैं। फिर लाइट कम आती है मैम, बाहर की नेचुरल लाइट चाहिए होती है, तो सिंगल लाइट से काम नहीं चलता इसके लिए। अच्छा, तो ये सिंगल लाइट यहाँ पर है जी। जितना अरेंजमेंट हो सकता था हमने मोस्टली किया हुआ है। हाँ जी। तो आपको बता देती हूँ कि अगर सरकारी स्कूल की बात की जाए तो सरकारी स्कूल के अंदर लगभग बजट जो है सरकार की तरफ से वो इशू कर दिया गया है। अगर 10 खाली बच्चे पढ़ रहे हैं एक क्लास के अंदर तो लगभग उनको 10,000 बजट दिया गया है। अगर 1 से लेकर के 50 तक के बच्चे जो है एक क्लास के अंदर है तो उनको लगभग 25,000 तक का बजट दिया गया है। और ये देखिए बच्चे जो हैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा सर्दी के अंदर ठिठुर रहे हैं। यहाँ पर क्लासेस एक बार आपको दोबारा से दिखाना चाहूँगी, ऊपर का शेड दिखाना चाहूँगी। एक बार यहाँ आकर के शेड दिखा दीजिए, क्योंकि शेड अगर आप लोग देखेंगे ना तो आप लोगों को भी दिखाई देगा कि शेड जो है कहीं ना कहीं जो है ये टिन का शेड। ये देखिए यहाँ से जो है बारिश का पानी भी आता हुआ होगा। लेकिन क्लास की बात करूँ ना, ये देखिए क्लास के अंदर जो है एक रोशनदान दिया गया है। इसके अलावा खिड़कियां यहाँ पर लगाई गई हैं। क्या हुआ बेटा, आप खड़े क्यों हो गए? ठंड लग रही है आपको? नहीं लगती है? सुबह लगती है, क्लास में लगती है, फिर आप कैप क्यों नहीं लगा के आते हो? बैग में है। बैग में है, फिर अभी उतार दी। आपको ठंड लग रही है? नहीं। सुबह लगती है? हाँ, यहाँ घर पे लगती है, फिर यहाँ लगती है? यहाँ लगती है। देखिए बच्चों को जो है स्कूल के अंदर ठंड लगती है। ये देखिए अगर इस टिन के शेड की बात करूँ ना, इसके अंदर ये देखिए छेद हो रखे हैं। अगर बारिश मैडम ये बारिश आती है तो बारिश का पानी तो सीधा आता होगा। सीमेंट की है मैम ये। हाँ जी, सीमेंट की है, टीन की नहीं है ये। है तो मतलब शेड ही ना। अगर ये देखिए चाहे किसी भी चीज के हो, अगर किसी में भी छेद होगा तो पानी तो ये देख करके नहीं आएगा कि टिन के हैं कि सीमेंट के हैं। पानी तो यहाँ से आता है। फिर बच्चों को कैसे, मतलब बच्चों के तो ऊपर गिरता होगा। मैम को पता होगा इस बारे में। मैम उस टाइम का एडजस्ट करना पड़ता है, जैसे बेंच साइड में लगवाने पड़ते हैं। गिरता है बारिश में पानी, हमने रिपेयर भी करवाया है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई होल रह जाता है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। बात में दिक्कत होती है। हाँ, ठीक है। देखिए रूम का ऐसा जालीदार वो गर्मी के लायक भी नहीं है, सर्दी के लायक भी नहीं है। हमने वो पल्लियां लगा के बच्चों को बैठने लायक बनाया। अच्छा, हाँ जी। देखिए सरकारी स्कूल के हालात किस तरीके के हैं, जहां एक और सरकार दावा करती है कि सारी सुविधाएं जो है बच्चों को दी गई है। एक दिल्ली सरकार है जो सबसे ज्यादा खर्च कर रही है सरकारी स्कूलों के ऊपर, जिसे प्राइवेट स्कूल बना दिया गया है। एक हरियाणा सरकार है जिसे इलेक्शन करने से ही फुर्सत नहीं है, मंत्रिमंडल विस्तार से ही फुर्सत नहीं है। और ये देखिए क्या हालात हो चुके हैं। अगर इस शेड की बात करूं तो इनको ज्वाइंट कुछ इस तरीके से किया गया है कि ऊपर जो है स्पेस बहुत ज्यादा है। ठंड इतनी ज्यादा इसके अंदर से आएगी। और पानी देखिए, अगर बारिश आती है तो पानी बिल्कुल टपकते हुए देरी नहीं लगाएगा। इसके अलावा आपको एक बात चाहूंगी कि बाहर की तस्वीरें दिखा दी जाए। एक मिनट सर आप हाथ नहीं लगा सकते प्लीज। कैमरे को हाथ नहीं लगा प्लीज। ठीक है, क्या कर रहे हैं आप बताइए। नहीं, आप कैमरे को हाथ क्यों लगा? ओके, नहीं लगा, क्या कर रहे हैं बताइए। एक्चुअली सरकार की तरफ से बजट इशू हुआ है सरकारी स्कूलों का, तो वो दिखा रहे हैं कि सरकारी स्कूल जो है किस हालात के अंदर है। ठीक है, बजट तो भी शो तो आगे आएगा। हाँ तो वही चीज कह रही हूँ ना, हम तो न्यूज इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, समझे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, हम कर लें। अब क्या करना है? हम अपना काम कर रहे हैं। अगर आप तो बिना इजाजत के आप कुछ कर रहे हो, पहले पूछना चाहिए सर को, कितनी बात करनी चाहिए आपको। देखिए सरकारी स्कूल किसी की एक की प्रॉपर्टी नहीं है। सरकारी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जाना पत्रकार का अधिकार है। वो वहां जा करके स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा की सेवाएं देख सकता है कि कैसी दी जा रही है, क्या दी जा रही है। शिक्षा का क्या देखोगे आप? तो फंड इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे सिर्फ? हम सब कुछ देखेंगे सर। क्या देखोगे? शिक्षा भी देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। बच्चों से पूछिए उनको कितना आ रहा है, कितना पढ़ाया जा रहा है। कौन आपका सुपना? ये देखिए कुछ इस तरीके से जो है कवरेज करने से रोका जाता है। अगर एक पत्रकार को इस तरीके से रोका जाने लगा तो हम सरकार की चीजें कैसे दिखाएंगे आगे, क्योंकि
सरकार, अगर पत्रकार की बात की जाए ना तो जो भी शहर के अंदर हो रहा है वो दिखाना और सरकार की खामियां दिखाना एक पत्रकार का अधिकार। और ये देखिए इसके बाद यहाँ नहीं थे इसने और यहाँ भी खत्म कर दी, इसको दो ना याद ना दो। ये देखिए इसके टीम के अंदर भी एक छेद है, यहाँ पर भी 2 से 3 छेद हैं और यहाँ से तो बिल्कुल ही ये घिस चुकी है। चलिए बाहर जाकर के आपको दिखाते हैं कि हालात क्या है। मुश्किल से तो पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने देते हैं। चलिए दिखा देती हूँ एक बार झज्जर बिल्डिंग, एक बार इनके हालात दिखा दीजिए। और बात कर ली जाए ना टीचर्स की, तो टीचर्स के बारे में बता दूं कि टीचर्स जो है ना बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और बार बार आकर के जब पूछा जा रहा है तो रोकने की कोशिशें की जा रही हैं। आपको ये भी बता देती हूँ कि ब्लॉक वाइज सरकारी स्कूल कितने हैं। और ये देखिए पानी दिखाना चाहूंगी कि पानी की टैप जो है खुलती है नहीं खुलती है। ये देखिए पानी जो है वेस्ट हो रहा है। एक तरफ तो मैडम जी दावा कर रही हैं कि मैं बच्चों को प्रकृति के करीब लेकर के जा रही हूँ और उनसे जो है सामान बोझ उठवाया जा रहा है। और ये देखिए दूसरी तरफ अगर सरकारी स्कूलों के हालात की बात की जाए ना, ये देखिए बंद ही नहीं हो रहा, इतना पानी वेस्ट हो रहा है। लगता है कि ये जाम हो चुके हैं, यानी कि पूरा का पूरा टंकी का पानी इसके अंदर से निकल जाता है। बच्चों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। दूसरी टैप दिखाना चाहूंगी, ये देखिए दूसरी टैप जो है चलती ही नहीं है। एक में से पानी वेस्ट हो रहा है, दूसरी टैप चलती नहीं है, तीसरी के अंदर से 2-2 4-4 बूंद पानी आ रहा है बस। और एक बार यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे आपको। ये देखिए पानी के कारण जो है इसके अंदर काई लग चुकी है, सफाई यहाँ पर भी नहीं हो रही है। अब यही सवाल इन टीचर से पूछा जाएगा तो कहा जाएगा कि अभी कल ही तो सफाई की थी, बच्चे हैं गंदा कर देते हैं। लेकिन क्या काई एक दिन के अंदर लग जाती है? अगर किसी के पास भी इस तरीके की वीडियो या प्रूफ हो ना कि पानी से काई एक ही दिन के अंदर लग जाती है तो वो मुझे जरूर भेजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। और एक बार ये टंकी के हालात आपको दिखाना चाहूंगी। ये देखिए यहाँ से जो है अगर पाइप की बात की जाए ना तो पाइप के साइड के अंदर से स्पेस इतना ज्यादा है जहाँ पर एक मकड़ी का जाला भी लगा हुआ है। इसके अंदर से मिट्टी कितनी ज्यादा जाती होगी और यही पानी जो है बच्चे पीते हैं। झाड़ तो दोगे आंटी जी, लेकिन अब तक तो बच्चे पी रहे थे ना। ये देखिए अगर ये साइड से जो है ये बंद होना चाहिए था छेद, लेकिन साइड के अंदर आकर के और भी चीजें दिखाना चाहूंगी आपको। ये भी दावा करके बता दूं कि अगर मैंने इसके ऊपर चढ़ करके इस टंकी के अंदर के हालात देख लिए ना तो वो देख करके आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, क्योंकि काई जो है ना 2-2 गुना तक जमी इसके अंदर मिलेगी। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर साफ पानी होगा, क्योंकि अगर बाहर की तस्वीरें ऐसी है तो अंदर की तस्वीरें कैसी होंगी। इसके अलावा ये एरिया आप लोग देख पा रहे हैं सरकारी स्कूलों का कि किस तरीके का बन चुका है। हालांकि एक बार आपको आंकड़े बता देते हैं कि आंकड़े कितने हैं, हालांकि सरकारी स्कूल कितने हैं। तो आपको बता दूं कि हिसार के अंदर सरकारी स्कूल हाई स्कूल 107 है, प्राइमरी स्कूल 7 है। इसके अलावा आदमपुर के अंदर 52 है, अग्रोहा में 36 है और बरवाला के अंदर 57 है। इसके अलावा जो है हासी प्रथम के अंदर 80 है और हिसार प्रथम के अंदर 89 है, हिसार द्वितीय के अंदर 76 है और नारनौंद के अंदर 40 है। तो वहीं आपको बता दूं कि उकलाना के अंदर 34 है। ब्लॉक वाइज सरकारी स्कूलों की बात की जाए तो आदमपुर के अंदर सीनियर सेकेंडरी 13 है और हाई स्कूल 15 है, मिडिल स्कूल जो है 8 है। और अब बात आती है कि सरकार की तरफ से क्या कुछ बजट जारी किया गया है। तो छात्रों की संख्या के आधार पर ही ये ग्रांट मिली है। 1 से 30 तक की संख्या वाले स्कूल के अंदर जो है 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। 31 से 100 तक 25,000 दिए जा रहे हैं। 101 से 250 तक 50,000 दिए जा रहे हैं। 251 से 1000 तक 75,000 दिए जा रहे हैं। तो वही 1000 से लेकर के इससे जितने भी ज्यादा अगर बच्चे होते हैं तो उसको 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। लेकिन अब बात आती है कि ये खर्च जो है कहाँ पर किया जा सकता है। तो आपको बता दूं कि लग नहीं रहा है स्कूलों की हालात देख करके कि स्कूल के अंदर जो भी बजट आता है वो प्रॉपरली खर्च किया जाता है। लेकिन स्कूलों में शिक्षक सहायक जो है वो आपको बता दूं कि कुल बजट के 15% रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि अन्य कार्यों पर 60% किया जाएगा। ऐसा जो है
बजट के अंदर गाइडलाइंस के अंदर लिखा गया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि स्कूल के लिए उपयोग वस्तुओं को खरीदना, गैर क्रियाशील उपकरणों की रिपेयरिंग कराना, रिप्लेसमेंट करवाना, बिजली, पानी और एंटरटेनमेंट सहित अन्य चीज़ों के ऊपर भुगतान करना, स्कूल कैंपस भवन और जो भी चीज़ें हैं रख रखाव की उनकी मरम्मत करवाना, स्कूल को अन्य सुविधाओं का रख रखाव कराना, स्कूल प्रांगण में पौधारोपण और शौचालय को मरम्मत करवाना और सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल खिलाफ, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है ये पैसे खर्च किए जाने वाले हैं। लेकिन अब देखने वाली बात है, अब शौचालय देख लेते हैं, शौचालय चल करके देख लेते हैं कि शौचालयों की आखिरकार क्या हालात है, क्योंकि सरकारी स्कूलों के अंदर शौचालयों की बड़ी खस्ता हालात देखने को मिलते हैं। तो चलिए आपको दिखा देते हैं कि शौचालय के आखिरकार कैसे हालात यहाँ पर बनाए गए हैं। क्या ये शौचालय है? गेट के ऊपर ताला है, शायद ये शौचालय होगा। ये देखिए, पहले शायद ताला लगाया गया था और अब इसको खोल दिया गया है। एक ही शौचालय बनाया गया है। वॉशरूम में सफाई देखिए किस तरीके की हो चुकी है। यहाँ की स्मेल बहुत ज्यादा आ रही है, इसमें खड़ा रह पाना मुश्किल हो रहा है। शायद ये शौचालय ही है, शायद एक ही शौचालय है। वो देखिए वहां पर बनाए गए हैं शौचालय। ये शायद प्राइमरी स्कूल के लिए थे, ये शायद हाई स्कूल के लिए थे, ये अब प्राइमरी स्कूल के लिए बनाए गए हैं, यानी कि छोटे बच्चों के लिए। तीन शौचालय हैं जिसके अंदर से एक के ऊपर ताला लगा हुआ है, दूसरा जो है यहाँ ठीक ठाक हालात के अंदर है और तीसरा जो है ये भी ठीक ठाक हालात के अंदर है। और बता देती हूँ आपको कि ये जो वॉशरूम बनाया गया है ना, टीचर्स और बच्चों के अंदर इतना भेदभाव है यहाँ पर कि टीचर्स के लिए तो बिल्कुल साफ सफाई है, अच्छा बनाया हुआ है। एक जो है वॉश बेसिन यहाँ पर लगाया गया है, एक मिरर यहाँ पर लगाया गया है। इसके अलावा बच्चों के लिए सिर्फ एक ही है। छोटे बच्चों के लिए मुझे लगता है कि वॉशरूम जो है ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि बड़ों के मुकाबले छोटे बच्चों को ज्यादा जरूरत पड़ती है। खैर, आपकी क्या राय है इस बारे में? आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से जो बजट इशू किया जाता है, क्या जो है यहाँ जिस चीज के लिए बजट इशू किया जाता है, क्या उन चीजों के ऊपर ये खर्च होता है? क्या हमारा देश आज के ज़माने में ऐसा हो चुका है कि शिक्षा से किसी को कोई मतलब नहीं है? बड़ों की बात की जाए तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, छोटे बच्चों की बात की जाए तो उनको स्कूल के अंदर पढ़ाया नहीं जाता है, टीचर से बात की जाए तो कुछ समय पहले मैंने ये भी देखा था कि ये टीचर्स जो है घर से सब्जियां लेकर के आते हैं, मटर लेकर के आते हैं और यहीं पर अंदर बच्चों को बिठा करके बाहर जो उनको छीलते और काटते हुए भी दिखाई देते हैं। कई टीचर्स को मैंने एक दो बार यहाँ से राउंड लगाते हुए ये भी देखा था। कई सरकारी स्कूलों के अंदर ऐसा हाल है। अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के अंदर बेरोजगारी सबसे ज़्यादा इसी वजह से है, और पूरे भारत की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी चरम की बात की जाए तो हरियाणा के अंदर है। खैर, आपकी जो भी राय है वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। अगर आपके बच्चे सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं तो आप भी आकर के हालात देखिए, आपके बच्चे किस तरीके से सर्दी के अंदर मरते हैं यहाँ पर ठिठुर के, उनको पीने तक का पानी नसीब नहीं होता ढंग से। खैर, ये तो साक्षी सोनी की रिपोर्ट थी। आगे इसी तरीके से आपको दिखाते रहेंगे। अपने सहयोगी अमित असीजा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।